नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज का मार्केट का जो एनालिसिस है वो हम कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर हमने कल क्या डिस्कशन किया था। दोस्तों, कल जो डिस्कशन हुआ था हमारा, उसके अंदर सिंपल सी एक बात थी कि यहाँ पे मार्केट के अंदर 17,000 के ऊपर जो है मार्केट सस्टेन 2 दिन कर गया था। लेकिन क्या ये करना था या नहीं करना था, इसके ऊपर जो है अब जब मार्केट आज खुला तो डिस्कशन करना ही मतलब ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ही हो गया था 200 पॉइंट के आसपास, 150 पॉइंट के आसपास एग्जैक्टली। और गैप डाउन होने के साथ ही मार्केट में एक रिकवरी आई, जिसने गैप फिलिंग की प्रोसेस के थ्रू, मतलब वो रिकवरी आई 150 पॉइंट के गैप डाउन के बाद, और मार्केट ने 17,000 के आसपास को मार्केट के आसपास जो है रिक्लेम किया। ठीक। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन यहाँ पे है उसके हिसाब से मार्केट अभी भी 17,000 के आसपास ही था आज के दिन। लेकिन दोस्तों, फाइनली हुआ क्या कि मार्केट के अंदर फिर से जब जैसे ही मतलब 2 बजे डेली बेसिस के ऊपर 2 से 3 के बीच में आप कैश में सेलिंग की जाती है। ये हम देख रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर लाइव मार्केट के अंदर। तो आज भी वही हुआ, जैसे ही ये टाइम फ्रेम आया वैसे ही कैश के अंदर सेलिंग की गई, और कैश की सेलिंग जो है वो एफआईआईज ही करते हैं। तो दोस्तों, ये एक्चुअली हार्म हुआ आज के दिन, और मार्केट फिर आज के दिन वापस नीचे आ गया फाइनली, क्योंकि 2 से 3 के बीच में आज कैश सेलिंग दबा के हुई। तो दोस्तों, अब देखते हैं मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्या अब डाटा पॉइंट कहते हैं, और क्या मार्केट अब कर सकता है। पहली चीज तो हम देखते हैं यहाँ पे आरएसआई जो है दोस्तों, अब वो 33 के आसपास हो चुका है। तो इस वक्त 33 के अगर आसपास है आरएसआई, तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली शॉर्ट नहीं बनना चाहिए। केवल और केवल आई एम टेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ आरएसआई। ठीक है, टाटा पॉइंट बताएंगे शॉर्ट बनना चाहिए या ना बनना चाहिए, लेकिन हम अभी केवल आरएसआई की बात कर रहे हैं। तो आरएसआई बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। इस ओवरसोल्ड मार्केट, मतलब आरएसआई के अंदर शॉर्ट फेवरेबल नहीं होता रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अंदर, और यहाँ से एक बाउंस आरएसआई का आता है हमेशा। ये आपने पास में भी देखा होगा। हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे लेट हो जाए बाउंस आना, लेकिन आरएसआई क्योंकि ओवरसोल्ड है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए बाउंसेस आने तय हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर भी जब था तो यहाँ पर भी बाउंस आया, यहाँ पर भी जब था तो यहाँ पर भी बाउंस आया मार्केट के अंदर। तो जब कभी भी ये 30 के आसपास पहुंचता है आरएसआई तो बाउंस आता है, इस बात का याद रखिएगा। तो यहाँ पर अब वो बाउंस कल आएगा या परसों आएगा या फिर 2 दिन बाद आएगा, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हम अपने माइंड में ये चीज तय कर सकते हैं कि यहाँ पर एक बाउंस या एक डेड कैट बाउंस जो जैसे कि यहाँ पे है, वो आना अब बहुत लाजमी है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट और बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। इस बात को हम ये देख देख पा रहे हैं। दोस्तों, दूसरी चीज दोस्तों, तो यहाँ पर जो है अभी ट्रेडिशन जो है वो अपने सपोर्ट के आसपास है। जैसे कि ये पहला सपोर्ट था 17,200 का, ये टूटा। उसके बाद अगला सपोर्ट के आसपास मार्केट आ चुका है, जो कि है 16,800 के आसपास। तो दोस्तों, अब मार्केट 16,800 के नीचे जब तक नहीं जाएगा, जब तक आप शॉर्ट मत कीजिएगा। 16,800 के नीचे जब जाएगा मार्केट, तब हम शॉर्ट करेंगे, वो भी 16,800 के स्टॉप लॉस के साथ। और फिर अगला लेवल आपको मिलेगा 16,425 के आसपास। तो दोस्तों, ये था आपका मतलब मार्केट के चार्ट के एनालिसिस। तो यहाँ पर इस चीज को समझिएगा। तो जब तक लेवल्स ट्रिगर ना हो, जब तक फ्रेश पोजीशन ना बनाइएगा। ठीक है, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। एक लेवल जब टूट जाता है, जैसे कि ये लेवल टूटा, तो फिर हम दूसरे लेवल पे आ गए। जब ये लेवल टूटा, फिर ये लेवल टूटा जिस दिन, तो फिर हम दूसरे लेवल पे भी आ गए थे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पर मतलब लेवल्स का वेट कीजिए जब तक ये लेवल ना टूटे, या फर्दर जब तक इस लेवल के लिए वेट मत कीजिएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए ये लेवल टूटना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बात क्लियर हो गई? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। फटाफट चलते हैं हम अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो आप डाटा पॉइंट्स क्या बोलते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। डाटा पॉइंट्स के अंदर आज लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो का मतलब बॉटम आउट बन चुका है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने बॉटम के नज़दीक भी है, और बॉटम इन द सेंस कि डेड कैट बाउंस के लिए जो बॉटम बनता है ना, वो वाला। तो बॉटम के नज़दीक कहीं ना कहीं है। आरएसआई के ऊपर भी कहीं ना कहीं मतलब ओवरसोल्ड है मार्केट। तो यहाँ पर एक डेड कैट बाउंस बनता है आरएसआई के बेसिस के ऊपर, और लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो के लॉजिक के ऊपर भी। क्लियर? ये वही दोनों चीज आपको समझ में आ गई। पीसीआर जो है वो गिरते गिरते यहाँ पे 1.63 से 1.27 आ गया है अक्टूबर मंथ का। तो ये भी अब धीरे धीरे अपने न्यूट्रल पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो यानी कि ये भी अब बियरिश नहीं रहा। जैसे ही ये 1.20 के नीचे जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये बियरिश कैटेगरी में अब नहीं रहेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है डेड कैट बाउंस के लिए। ठीक। आज जो पोजीशंस बनी है वो बनी है शॉर्ट बिल्डअप ओवरऑल अगर हम देखें तो।
लेकिन एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज एक और देना चाहूंगा, वो है आपका मार्केट के अंदर जो पोजीशंस बनाई गई हैं किसके द्वारा, एफआईएस के द्वारा। तो मैं फटाफट से आपको एफआईएस के ट्रैकर के ऊपर लेके आना चाहूंगा। तो एफआईएस का जो ट्रैकर है वो क्या है, वो क्या कहता है दोस्तों, आज जो पोजीशंस बनी 28 तारीख को, उसमें क्या हुआ, देखना, ध्यान से समझना इस चीज को। मार्केट 16,800 के आसपास है। 16,800 एक टेम्परेरी सपोर्ट है, ये हम जानते हैं, क्लियर। इस टेम्परेरी सपोर्ट के आसपास आज लास्ट में क्लोजिंग के वक्त जब मार्केट सेटल डाउन हुआ, क्लोजिंग के वक्त कौन सी पोजीशन बनाई गई, ये बनाई गई लॉन्ग पोजीशन, जो कि 24,000 है, ठीक है, वेल एंड गुड। तो यानी कि ये लेवल टूट पाना आसानी से अब मतलब मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकी लॉन्ग पोजीशन है किसकी, एफआईआईस की। ये सारी पोजीशन एफआईआईस की ही है, ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है, ठीक है। और आज शॉर्ट पोजीशन भी बनाई गई है। शॉर्ट पोजीशन कहाँ बनाई गई है, 17,000 के आसपास। अब आप कहोगे अरे भाई 17,000 के आसपास है तो मार्केट ऊपर कैसे ले जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं अगर आप, तो लगातार 3 से 4 दिन से जो भी पोजीशंस बन रही हैं वो अक्टूबर सीरीज के अंदर बन रही हैं, क्लियर। और जब आप लगातार पिछले 3 से 4 दिन की जो पोजीशंस उनकी बन रही हैं, उनका जब एवरेज लेवल निकालोगे तो वो निकल के आएगा 17,500 का। मेरी बात समझ गए। तो उन्होंने 17,600 पे किया शॉर्ट, 17,300 पे शॉर्ट किया उन्होंने अक्टूबर सीरीज में, फिर 17,000 के ऊपर शॉर्ट किया, 17,100 के ऊपर, फिर उन्होंने 17,000 के ऊपर आज शॉर्ट कर दिया। तो जब आप इन चारों का एवरेज निकालोगे ना, तो आपका जो एवरेजिंग पॉइंट आएगा वो आएगा 17,500। तो ओवरऑल दे आर हैविंग द शॉर्ट पोजीशंस, बट एट व्हाट लेवल, क्या उनका एवरेज लेवल है, वो है 17,500। अब आपको समझ में आया। तो 16,800 से अगर बाउंस आता है ना, कहां तक, इस लेवल तक, मैं ये नहीं कह रहा कि इस लेवल तक पक्का आएगा, लेकिन अगर यहां से 16,800 से 300-400 पॉइंट का बाउंस आता है, तब भी ये लोग अपनी इस प्रॉफिटेबल कर लेंगे इन पोजीशंस को, और ये पोजीशंस भी प्रॉफिटेबल ही रहेंगी, ठीक है, जब तक कि मार्केट 17,500 को क्रॉस करके ऊपर नहीं चले जाता। बात समझ में आ गई। तो डेड कैट बाउंस आना ठीक है, आएगा, ठीक, डेड कैट बाउंस आना चाहिए। मेरे हिसाब से 16,800 एक सपोर्ट है मेरे हिसाब से। लेकिन ये मत समझिएगा, देखो एक चीज और है, मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि कल आ गया वेल एंड गुड, कल अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। अगर कल एक्सपायरी की वजह से नहीं आया, कल अगर एक्सपायरी की वजह से नहीं आया, क्लियर, तो मेरे दोस्त फिर ये परसों आएगा। लेकिन कल के दिन मेरे ख्याल से 16,800 टूटना, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड कर ली हैं, मेरे हिसाब से नामुमकिन है। नामुमकिन तो कुछ होता नहीं स्टॉक मार्केट में, बट फिर भी ये समझ लीजिए इसकी पॉसिबिलिटी मतलब 5 to 10% ही है केवल, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 90% के इसके अंदर ये नहीं टूटेगा कल के दिन, ठीक है। क्यों, रीजन बता दिया मैंने, क्योंकि इन्होंने इस लेवल के ऊपर 16,800 के ऊपर पोजीशन बना रखी है एफआईज ने खुद से लॉन्ग पोजीशन। बात क्लियर हो गई। और 17,500 के ऊपर इनका शॉर्ट पोजीशन है। तो यानी कि यहाँ से 300-400 पॉइंट का अगर डेड कैट बाउंस आता है तो देन इट इज पॉसिबल एज पर द डाटा, बिकॉज डाटा ओवरसोल्ड है ऑलरेडी। क्लियर हो गई बात, सारा डाटा पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये चीज था इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज आप देख सकते हो एफआईज ने आज के दिन लॉन्ग भी बनाया है, शॉर्ट भी बनाया है। मैंने आपको क्लियर कर दिया है किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया अपने पोजीशंस को। रेगुलर बेसिस के ऊपर डीआईज अपनी सारी की सारी शॉर्ट पोजीशंस प्रॉफिट में बुक कर चुके हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है कि इन लोगों को लगता है डीआईएस को कि यहाँ से एक डेड कैट बाउंस आएगा। बाकी प्रोप्राइटर्स जो हैं वो भी लॉन्ग पोजीशंस लगातार 2 दिन से ऐड कर रहे हैं, तो मतलब इनको भी लगता है कि अब शॉर्ट पोजीशंस बनाने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पर प्रोप्राइटर, एफआईआई और डीआईआई तीनों को लगता है कि एक डेड कैट बाउंस आएगा, एंड देखते हैं कल आता है या नहीं आता। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अब आपके सामने है। तो क्लियर हो गई बात, आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो ऑप्शंस की जो पोजीशंस हैं अब क्या कहती हैं, तो ऑप्शंस की पोजीशंस के अंदर कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड की है, पुट बाइंग की कैरी फॉरवर्ड की है इन्होंने प्रोप्राइटर्स ने, ठीक। कॉल बाइंग इन्होंने एडिशनल पोजीशंस आज ली हैं, और पुट बाइंग कैरी फॉरवर्ड की है इन्होंने, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग कैरी फॉरवर्ड की है। तो यानी कि कल भी दोनों तरफ का मूव आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इनका स्टॉप लॉस हिट कराना है इसलिए रिटेलर्स का। तो अगर मार्केट ऊपर मिले तो मार्केट फिर नीचे आएगी, थोड़ा सा फिर नीचे आएगी तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी, जैसे कि आज हुआ, ठीक है। तो ये कल का सिचुएशन है जो मुझे लगता है पर्सनली। बट हाँ, ओवरऑल मैं देखूं अब सिंपल सा मेरा अब मूड जो बन गया डाटा पॉइंट को देखने के बाद कि ये है कि एक डेड कैट बाउंस तो अब आना है,
क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है और कभी भी मार्केट जो है ना वो इस तरीके से नहीं जाती, स्ट्रेट फॉरवर्ड में कभी भी नीचे नहीं जाती। जाएगी तो ऐसे जाएगी, डेड कैट बाउंस आएगा फिर नीचे, फिर डेड कैट बाउंस फिर नीचे, इस तरीके से जाएगी। तो समझिए इस चीज़ को, और ये चीज़ टाटा पॉइंट्स पहले से पहले बता रहे हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। फटाफट से देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या है। तो ऑप्शन चेन क्या कहना चाहती है? तो ऑप्शन चेन जो है वो इस हफ्ते की है। ऑप्शन चेन में आप देखेंगे तो यहाँ पर 17,000 के लेवल के आसपास जो है भरपूर तरीके से आपकी कॉल राइटिंग की पोजीशंस अवेलेबल हैं। साथ में 16,900 के ऊपर भरपूर तरीके से आज भी कॉल राइटर की पोजीशंस बनी हुई हैं। ठीक है, तो और 16,800 इज द लेवल जहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट है। कल भी था और आज भी रहे, आज भी है। कल भी डिसाइड किया था हम लोगों ने 16,800 नहीं टूटेगा, है ना, और आज भी डिसाइड हम कर रहे हैं 16,800 नहीं टूटेगा। तो भैया ओवरऑल ऑप्शन चेन काम कर रही है, बिल्कुल अच्छे से कर रही है। तो 16,000 जो है वो सपोर्ट है कल के लिए, और 17,000 से लेके 17,100 ये कल के लिए एक रेसिस्टेंस रेंज रहेगी। ठीक है, तो अगर 16,800 के आठ पर मिले मार्केट, भैया शॉर्ट मत करना। क्लियर? ये होगी बात इंपॉर्टेंट जो आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं फटाफट से हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी क्या कहता चाहता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। भाई बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है? हाँ भाई, तो बैंक निफ्टी जो है अपने, अब सिंपल है कि भाई ये तो डेली बेसिस के ऊपर गिर ही रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिंपल सा एक ही है कि भाई इसने अपना, अब ये सपोर्ट जो हमने बताया था आपको, ये वाला, इस कैंडल का ये, तो 36,800 यानी कि 37,000 के आसपास। ठीक है, 37,000 के आसपास, अब वहां से अभी 750 पॉइंट ऊपर है। तो देखते हैं कल होता है कि नहीं होता, लेकिन अब देखो क्योंकि एफ ने लॉन्ग बनाया है ना, लॉन्ग बनाया है ना एफ ने, किस चीज के अंदर? फ्यूचर्स के अंदर। तो ख्याल रखना इस कैंडल का लो टूटना बहुत जरूरी है, तभी ये 37,000 आएगा। बात समझ में आ गई? तो जब तक इस कैंडल का लो ना टूटे, ऐसे ही निफ्टी में जब तक 16,800 ना टूटे, फर्दर शॉर्ट मत करना। क्लियर कोई बात? और ये कैंडल का लो ना टूटे बैंक निफ्टी में, तो फर्दर शॉर्ट मत करना। डाटा के साथ साथ चलो, तो आपको समझ में आएगा सारी की सारी इंपॉर्टेंस मार्केट मूवमेंट की। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।